हेलो फ्रेंड्स, इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज हम डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक करेंगे। जिस तरह से हमने यूनिट के टॉपिक में किया था, लेंथ को एल से डिनोट, मास को एम से, टाइम को टी से, सिमिलर वे में हम डायमेंशन एनालिसिस में करेंगे। जैसे कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट लेंथ को डिनोट करती है, टाइम टी को। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m0l1t-1। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए उसका फार्मूला पता होना चाहिए हमें। जैसे कि हम देखते हैं मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? m इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। m इंटू एल अपॉन टी। तो यहाँ से मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m1l1t-1। तो हमें इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। उससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का हमने निकाल लिया है, क्या होता है वेलोसिटी का? m0l1t-1 अपॉन टाइम। यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला m0l1t-2। ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस ऐड होके -2 हो जाएगी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या आ गए? 0, 1, -2। अब हम देखते हैं फोर्स का। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमने निकाला है, क्या होता है? m0l1t-2 मल्टीप्लाई में मास और कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m1l1t-2। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मास की पावर, m की पावर 0 थी, यहाँ पे 1 थी, तो ये पावर ऐड होके 1 हो गई। तो m1l1t-2 फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया 1, 1, -2। अब हम देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया m1l1t-2। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एल का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ से, एल इंटू ब्रेड्थ से एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एल का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन एल का स्क्वायर। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी एल की, तो m1l -1 और t-2 ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे 1, -1, -2 से। अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1l1t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? l। तो यहाँ से वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m1l1 l3 हो जाएगा, नहीं 2,
एक पावर ये है, एक पावर ये। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो L की पावर 2 हो जाएगी और T माइनस 2। ये हमारा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। एनर्जी भी तो यही होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोलें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इनका जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है सेम होता है। काइनेटिक पूछे या पोटेंशियल या फिर नॉर्मली एनर्जी पूछे तो उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 l2 t माइनस 2। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है तो इसे हम याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो m और डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स l का स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, m1 l2 t0। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l। ठीक है, यहाँ से सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा, L यहाँ पे है, L यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, T माइनस 2। अब हम देखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बार बार यूज हो रहा है तो हम इसे याद रखेंगे, इंटू l। तो यहाँ से टॉर्क का क्या बन जाएगा, टॉर्क। टॉर्क को हम इससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है टॉर्क का, m1 l2 t माइनस 2। टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का और फोर्स का सेम फार्मूला होता है। प्रेशर भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया के लिए l स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। यही हमारा प्रेशर के लिए था, यही स्ट्रेस के लिए है। तो स्ट्रेस और प्रेशर के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अब देखते हैं हम स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L अपॉन L। सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ से स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। क्या हो गया फार्मूला, 0 0 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
velocity of light in air upon velocity of light in medium। सिमिलर क्वांटिटी है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी m0 l0 t0। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या हो गए, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज क्यू। हम यहाँ पे क्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट से फाइंड आउट करेंगे। करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई इंटू टी। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और करंट के लिए हम A एम्पियर का यूज करते हैं, A इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 l1 l2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 पावर यहाँ से 1 पावर यहाँ से, 2 हो जाएगी l की पावर, और t माइनस, एक माइनस यहाँ से आएगा -3, -1 जाएगा ऊपर, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, और a -1। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम K से डिनोट करेंगे। PV इज इक्वल टू KT। यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, PV अपॉन T, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर, और V यहाँ पे वॉल्यूम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर के लिए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू L³ होता है ना, इसके लिए वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ से क्या है, L², एरिया के लिए L² होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, L² लिख सकते हैं एरिया के लिए L²। तो यहाँ से पावर कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे L की पावर 1 बच जाएगी, और T के लिए अपॉन Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 l1 और T -2, क्या ये जो फोर्स के लिए होता है वो, और इनटू में L और आ जाएगा एक यहाँ से, ये वाला L, तो स्क्वायर हो जाएगी इसकी पावर अपॉन Q। Q के लिए क्या होता है, IT, ऊपर जाके T -³ दे देगा, यहाँ पे रखेंगे हम, क्योंकि ये है Q की वैल्यू। तो यहाँ पे m1 l2 T -2 अपॉन IT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 l2 T -3 और a -1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा।
अब हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं। ई इजिकल टू क्या होता है, एच इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और ई एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच क्या होगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, mL/T-2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T। टी ऊपर चला जाएगा, mL/T-2 इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, mL/T-1। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, m1L1T-1। इसके बाद देखते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम जी से डिनोट करेंगे। और क्या होता है, F इजिकल टू जी m1m2/d²। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे होगा, जी की वैल्यू निकालनी है तो जी इजिकल टू F इंटू d²/m1m2। फिर हम लिख सकते हैं F इंटू d²/m², ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, m1L1T-2 इंटू d²/m। d² मीन्स L²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m-1L3T-3। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, -1 3 -2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन रेडियस के लिए एल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन लेंथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L²T-1। ये कैसे हुआ, ये L जो है ऊपर जाएगा, जैसे कि ये ऐसे है L/T/L, तो ये ऊपर चला जाएगा, L इंटू L/T। तो यहाँ से हो जाएगा L²T-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का।
अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इंटू साइन थीटा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ mvr को देखेंगे, साइन थीटा को इग्नोर करके चलेंगे। mvr m के लिए यहाँ पे मास, वेलोसिटी का हमें पता है m0 l1 t-1 और r के लिए l। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 l2 t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन करंट। अपॉन आई। वी क्या होता है? डब्ल्यू क्यू इंटू आई। तो यहाँ से क्या है, क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट इंटू टाइम। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है? आई इंटू टी। आई ऑलरेडी है तो आई इंटू टी। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ml t-2 इंटू एल। ये फोर्स के लिए m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए l अपॉन आई इंटू आई के लिए ए स्क्वेयर और टाइम के लिए t। तो क्या हो जाएगा m1 l2 t-1 a की पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस के लिए। इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम m से और वॉल्यूम को l³ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 l-3 और t0। t यहाँ पे है नहीं तो t की पावर 0 ले सकते हैं, t0 हो गया। इसके बाद देखते हैं हम एंगल। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल भी क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की? सट रेडियन। इसके लिए रेडियन, इसके लिए सट रेडियन। इसके बाद हम एक डायमेंशन की मेन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चेक करना कि करेक्ट है या नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला। टू check the dimensional correctness of given physical relation। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई भी फिजिकल रिलेशन गिवन है, फिजिकल रिलेशन निकालने के लिए क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा फिजिकल रिलेशन? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लेंथ में ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स सिमिलर क्वांटिटी मास में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है कि हम
सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते 2 मीटर प्लस 5 kg या फिर 7 kg प्लस 2 मीटर, हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती है, मल्टीप्लाई की जा सकती है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। एक्स गिवन दे रखा है हमें, एक्स जो है किसके इक्वल है, a प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ DEF। हमें ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। इसका डायमेंशनल फार्मूला और इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। m यहाँ पे मास है। F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 लेफ्ट हैंड साइड। सोल्व करते हैं पहले हम m1 L1 t माइनस 2। इसके बाद हम राइट हैंड साइड देखते हैं, इज इक्वल टू m क्या है, मास, v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, m0 L1 t माइनस 1 स्क्वायर अपॉन रेडियस L का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सोल है, राइट हैंड साइड को देखते हैं हम m2 L2 t माइनस 2 अपॉन L2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, m2 L t माइनस 2। तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा m1 L1 t माइनस 2 और राइट हैंड साइड में है m2 t माइनस 2। तो क्या इक्वल है, नहीं ना। तो ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। गिवन दे रखा है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G। t यहाँ पे क्या है, टाइम, L क्या है, लेंथ, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो टाइम t, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि m0 L0 और t1। ठीक है, और t 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करके चलेंगे। L के लिए L और G का क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला L t माइनस 2 अंडर द रूट। तो यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t माइनस 2। t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो t का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू t। या फिर हम लिख सकते हैं m0 L0 t1 और m0 L0 t1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है हमारी डायमेंशनल की प्रॉपर्टी। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।